यमुनानगर जिले के साथ साथ प्रदेश भर में लंबे समय से चल रही खैर तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश में नया कानून लाया जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान भी अधिक होगा और जुर्माने का भी। वहीं सीएम के यमुनानगर से चुनाव लड़ने की अटकलों के संबंध में भी खुलकर बोले तथा कहा कि यदि सीएम यमुनानगर से चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत है। बता दें कि शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में बसे यमुनानगर के जंगलों में तस्करी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार अब खैर तस्करी के कानून में सख्ती लाने जा रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल का कहना है कि खैर तस्करी का नया कानून लाया जाएगा, जिसमें सजा के साथ साथ जुर्माना का भी अधिक होने का प्रावधान होगा। इन दिनों खैर तस्करी के मामले अधिक पकड़े जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि यह पुलिस तथा वन विभाग की सफलता है, असफलता नहीं। कंवरपाल ने कहा कि खैर तस्करी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार नया कानून लाएगी, जिससे तस्करी के मामले भी कम होंगे तथा खैर तस्करी करने वाले लोगों में डर का माहौल भी पैदा होगा। तो वहीं इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा यमुनानगर में चुनाव लड़ने की अटकलों के संबंध में कहा कि कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। हालांकि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री करनाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यमुनानगर से चुनाव लड़ते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। देखिए, खैर चोरी के मामले वाकई सही है आपकी बात है, लेकिन उसके ऊपर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जितने लोग भी मिले उनके खिलाफ और नया कानून भी हम लेके आने लग रहे हैं, जिसमें सजा भी ज्यादा होगी और फाइन भी ज्यादा होगा। तो जल्दी उस कानून को लेके आएंगे ताकि जो इस प्रकार का काम करते हैं वो सख्त सजा। सफलता है, अगर मान लीजिए हमने पकड़े और ज्यादा पकड़ के लेके आए तो इसको आप असफलता नहीं कह सकते, सफलता है। लेकिन मैं समझता हूँ एक थोड़ी सी खामी है पिछले कानून में ही कि जो उसमें सजा भी है और जो उसमें जुर्माना है वो थोड़ा कम है। तो अभी हम नया नियम लेके आने लग रहे हैं, उसमें सजा भी ज्यादा होगी और जुर्माना भी ज्यादा होगा। सर, हमारा कयास लगाया जा रहा है कि वो यमुनानगर से चुनाव लड़ेंगे, आप क्या मानते हैं जी? देखिए, हर जगह की इसी प्रकार से बात है। अब कोई कहेगा कि मुख्यमंत्री जी पंचकुला से लड़ेंगे क्योंकि पंचकुला बहुत आना जाना है, फिर उसके बाद कहेंगे कि यमुनानगर से लड़ेंगे क्योंकि यमुनानगर बहुत आना जाना है, फिर गुड़गांव से लड़ेंगे क्योंकि गुड़गांव बहुत आना जाना है, फिर करनाल से लड़ेंगे, करनाल बहुत आना जाना, फिर पानीपत से लड़ेंगे, तो मुख्यमंत्री बहुत प्रवास कर रहे हैं और लंबा टाइम लगा रहे, सब लोगों से मिल रहे, आ रहे जा रहे, तो इससे लोग अनुमान लगाते हैं। और मुख्यमंत्री जी अगर ये आते हैं तो स्वागत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, हमें तो लाभ है इस बात का। लेकिन मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो वहाँ बहुत लोकप्रिय है। ऐसा कोई नहीं है कि वो कोई सीट बदलेंगे, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन अगर आते हैं तो ये 1200 भाग्य। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। यमुनानगर जिले के साथ साथ प्रदेश भर में लंबे समय से चल रही खैर तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश में नया कानून लाया जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान भी अधिक होगा और जुर्माने का भी। वहीं सीएम के यमुनानगर से चुनाव लड़ने की अटकलों के संबंध में भी खुलकर बोले तथा कहा कि यदि सीएम यमुनानगर से चुनाव लड़ते हैं तो उनका स्वागत है। बता दें कि शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में बसे यमुनानगर के जंगलों में तस्करी के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार अब खैर तस्करी के कानून में सख्ती लाने जा रही है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल का कहना है कि खैर तस्करी का नया कानून लाया जाएगा, जिसमें सजा के साथ साथ जुर्माना का भी अधिक होने का प्रावधान होगा। इन दिनों खैर तस्करी के मामले अधिक पकड़े जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि यह पुलिस तथा वन विभाग सफलता है, असफलता नहीं। कंवरपाल ने कहा कि खैर तस्करी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार नया कानून लाएगी, जिससे तस्करी के मामले भी कम होंगे तथा खैर तस्करी करने वाले लोगों में डर का माहौल भी पैदा होगा। तो वहीं इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा यमुनानगर में चुनाव लड़ने की अटकलों के संबंध में कहा कि कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। हालांकि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री करनाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यमुनानगर से चुनाव लड़ते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। देखिए, खैर चोरी के मामले वाकई सही है आपकी बात है, लेकिन उसके ऊपर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। जितने लोग भी मिले उनके खिलाफ और नया कानून भी हम लेके आने लग रहे हैं, जिसमें सजा भी ज्यादा होगी और फाइन भी ज्यादा होगा। तो जल्दी उस कानून को लेके आएंगे ताकि जो इस प्रकार का काम करते हैं वो सख्त सजा। सफलता है, अगर मान लीजिए हमने पकड़े और ज्यादा पकड़ के लेके आए तो इसको आप असफलता नहीं कह सकते, सफलता है। लेकिन मैं समझता हूँ एक थोड़ी सी खामी है पिछले कानून में ही कि जो उसमें सजा भी है और जो उसमें जुर्माना है वो थोड़ा कम है। तो अभी हम नया नियम लेके आने लग रहे हैं, उसमें सजा भी ज्यादा होगी और जुर्माना भी ज्यादा होगा। सर, हमारा कयास लगाया जा रहा है कि वो यमुनानगर से चुनाव लड़ेंगे, आप क्या मानते हैं जी? देखिए, हर जगह की इसी प्रकार से बात है। अब कोई कहेगा कि मुख्यमंत्री जी पंचकुला से लड़ेंगे क्योंकि पंचकुला बहुत आना जाना है, फिर उसके बाद कहेंगे कि यमुनानगर से लड़ेंगे क्योंकि यमुनानगर बहुत आना जाना है, फिर गुड़गांव से लड़ेंगे क्योंकि गुड़गांव बहुत आना जाना है, फिर करनाल से लड़ेंगे, करनाल बहुत आना जाना, फिर पानीपत से लड़ेंगे, तो मुख्यमंत्री
बहुत प्रवास कर रहे हैं और लंबा टाइम लगा रहे, सब लोगों से मिल रहे, आ रहे जा रहे, तो इससे लोग अनुमान लगाते हैं। और मुख्यमंत्री जी अगर यहाँ आते हैं तो स्वागत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, हमें तो लाभ है इस बात का। तो लेकिन मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री जी करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो वहाँ बहुत लोकप्रिय है। ऐसा कोई नहीं है कि वो कोई सीट बदलेंगे, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन अगर आते हैं तो ये 1200 भाग्य। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट।